गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका अवधेश मैम। आज से हम आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों क्लास 5th में अब आप लोग एक नया विषय संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको संस्कृत वर्णमाला पढ़ाएंगे। तो वर्णमाला के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो होती है वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जाते हैं। जिसके खंड नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जो संस्कृत में वर्णमाला होती है वो हमारे कुल 46 वर्ण होते हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है संस्कृत वर्णमाला? हम क्या बताएंगे आपको? इसको वर्णों को 2 भागों में, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। कितने भेद हैं इसके? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, अच्छे से समझिए इसको। तो वर्णों के कितने भेद हैं बेटा? वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर और दूसरा हमारा क्या है? व्यंजन। इसके कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं इसके? 2। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो हम आज सबसे पहले आपको स्वर के बारे में समझाएंगे। तो वर्णों के भेद आपने देख लिया ना। वर्ण के हमारे कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो आज हम सबसे पहले आपको स्वर के बारे में समझाएंगे। पहला हमारा क्या है? स्वर। अब हम बताते हैं कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कौन सबसे पहले हमारा है। सबसे पहले हमारा बेटा क्या है? छोटा आ। ठीक, ये सब हमारे स्वर ही तो है ना। छोटा आ, फिर हमारा बड़ा आ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर हमारा क्या है? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? री, री, री। फिर उसके बाद फिर हमारा आता है री करके आता है, जिसमें हमारा हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसे कर देते हैं। ये मात्रा लग जाती है, डबल मात्रा हो जाती है। और फिर हमारा है ए, उसके बाद ए, फिर हमारा ओ, उसके बाद हमारा औ। ये हमारे क्या है? सब स्वर हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? हमारा ये री है। री हमारा, ये री के बाद फिर हमारा बेटा एक शब्द हमारा छूट गया है, री। क्योंकि 46 है ना, इसमें एक हमारा शब्द छूट गया है। फिर से हम कर देते हैं। एक हमारा बेटा ये री के बाद एक हमारा, क्योंकि 46 है, री भी दिया गया है इसमें, री। फिर हमारा ए, फिर ए, उसके बाद ओ, फिर औ। ये हमारे सब कितने हैं? ये हमारे स्वर हैं। ठीक, फिर अब हम आपको बताएंगे आपको आ से क्या होता है। बड़ा आ से, ई से, बड़ी ई से, सब हम आपको समझाते जाएंगे। तो आ से क्या होता है बेटा? आ से आप अनला भी लिख सकते हैं, अनिला भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। तो हम क्या लिखते हैं? अनला। आ से अनला, अनला। ठीक, और फिर बड़ा आ से देखिए क्या होता है? आमरा। अनला माने क्या होता है? आग। अनला माने आग। अनला। फिर क्या होता है बेटा? बड़ा आ से आम्रम, आम्रम। ठीक, आम्रम माने क्या होता है? आम होता है। फिर ई से
माने गन्ना होता है। फिर बड़ी ई है हमारा, बड़ी ई से हम कुछ भी ईश्वर लिख दें, ईश्वर, बड़ी ई से ईश्वर, ठीक। अब छोटा ऊ हमारा आ गया, छोटा ऊ से हम क्या लिखेंगे, उष्ट्रः, 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 उष्ट्रः माने क्या होता है, ऊंट होता है। अब हमारा फिर बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ से हमारा क्या होता है, ऊर्ड़ा, 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 ऊर्ड़ा मतलब क्या होता है, ऊन। फिर हमारा आता है री, री से हमारा क्या होता है, ऋषि, ठीक, री से ऋषि हो गया। फिर हमारा हमारा ये री, री करके होता है ये, फिर हमारा ये क्या होता है, री, डबल री का मात्रा लग जाता है, इसके मतलब क्या, तो रिकार, क्या होता है बेटा, रिकार। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिकार दिया गया है। ठीक, ये ठीक से बना नहीं, इस तरीके से ये रिकारा हो गया। फिर हमारा देखो ये हमारा दिया गया है क्या, री दिया गया है, री से ये हमारा रिकारा हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सब विसर्ग लग जाता है। फिर ए से हमारा बेटा देखो, फिर देखो बेटा ए से हमारा क्या होता है, एकह, एकह, ठीक। फिर हमारा देखिए ए आ गया, ए से हमारा एरावता, एरावता मतलब क्या होता है, हाथी, एरावता, हाथी हो गया। फिर हमारा देखिए, फिर हमारा आ गया ओ से हम ओम लिख दें, हमारा ओ से क्या है, हमारा ओम, ये हमारा हो गया। फिर हमारा आ गया लास्ट औ, औ से हम क्या लिख दें, चाहे लिख देंगे औषधम, औषधम। तो ये बेटा आपका हो गया स्वर, आपको स्वर समझ में आ गया होगा। आ से अनला, अनला माने आग, आ से आमरम, आमरम मतलब आम, ई से इच्छू, इच्छू मतलब गन्ना, ई से ईश्वरा, ईश्वरा मतलब भगवान हम जानते हैं, ऊ से उष्ट्रा, उष्ट्रा माने ऊंट, ऊ से ऊर्ड़ा, ऊर्ड़ा मतलब ऊन, री से ऋषि, फिर री से रिकारह, री से रिकारह, ए से एका मतलब एक, ऐसे ऐरावता मतलब कि हाथी, ओ से ओम, और फिर औ से हमारा औषधम, औषधम मतलब दवा। अब इसके बाद हम आपको, अब आपको हम जो है आज अब जो है स्वर पढ़ाए हैं, और जो बचा हुआ आपका शेष भाग है हम फिर जब आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से अच्छे से समझ के चलिए, जिससे आपको पूरा विधिवत समझ में आ जाए, क्योंकि नया आपका नया विषय है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिएगा। तो आप बेटा इसको देख के खूब विधिवत अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।